हेलो हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्मेशन दे दो फटाफट। ऑलराइट, सो ऑडियो वीडियो कंफर्मेशन के लिए मैं रुका हूँ। कैसे हो आप लोग? हाँ, मैं देख सकता हूँ आप लोगों को। जय श्री राम बेटा। दिख रहा है ना सबको? सॉरी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑल गुड। जय श्री राम बेटा। यू कैन स्टार्ट। यस, एवरीथिंग इज क्लियर। हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से, ठीक है? भाई, स्क्रीन देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? स्क्रीन दिख रहा है ना क्लियरली? ब्राइटनेस बढ़ गई है, ब्राइटनेस लो करना पड़ेगा यार। कुछ कोशिश करते हैं, कुछ तिगड़म चलाते हैं। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लाइट्स ऑफ करने से भी कोई खास फर्क पड़ेगा। और किसी को ब्राइटनेस इशू है तो बता सकता है वो। ये दिख रहा है अभी क्लियर स्क्रीन पे? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको महक। ब्लर है, ब्लर तो नहीं होना चाहिए। फोकस तो मैंने चेक किया है। ठीक है। अब तो ब्लर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हो रहा है तो यार चश्मा ठीक करो। एनीवेज, ठीक है। सो स्टूडेंट्स कमिंग बैक। और कम ऑन यार, किसको नो? नो इशू, नो इशू, नो इशू। ओके 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 ओके। आंखों में चुभ रहा है प्रतीक को, शायद। चेक करता हूँ मैं एक बार और। आप एक बार अपने डिवाइस का ब्राइटनेस भी चेक करो। कुछ लोग अपने फ़ोन का या फिर अपने पीसी यूज़ करते हैं तो, या लैपटॉप यूज़ करते हैं, उसका ब्राइटनेस भी बढ़ा के रखते हैं। और यहाँ की लाइट्स तो, एक सामने की लाइट है वो भी मैंने ऑफ कर दी है। ठीक है, खाली एक ऊपर की लाइट जल रही है, वो मैं ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि पूरा अंधेरा भी हो जाएगा। सो एनीवेज, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, पॉलिटिकल पार्टीज हमारा चैप्टर है। देखो, जिनके भी एग्जाम्स हुए हैं, बहुत 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 शुभकामनाएं आपको। महक का मैंने देखा, मोहम्मद का देखा, स्कूल में फुल मार्क्स आए। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं उसके लिए शुक्रिया, ठीक है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक। और देखो, एग्जामिनेशंस आते रहेंगे जाते रहेंगे। स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट से ही सब कुछ होगा। पीसी में आप ऐप डाउनलोड कर नहीं सकते। जो वेबसाइट है वहां लॉगिन करके आपको देखना पड़ेगा, पर ज्यादातर लोग फोन में ही देखते हैं मेरे ख्याल से। तो अपने फोन, है ना? और अपने फोन की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी कम कर दीजिए। एनीवे, सत श्री अकाल जसप्रीत। और आपके पीरियोडिक टेस्ट जो हैं वो हो गए होंगे मेरे ख्याल से। अभी तक उसी की बात चल रही है, टर्म वन की बात नहीं चल रही है। और टर्म टू पीरियोडिक टेस्ट मिले, बहुत अच्छी बात है। देखो, अब आपका जो मेन सबसे लक्ष्य होना चाहिए ना, स्टूडेंट अपने लक्ष्य से ना ही भटके तो अच्छा है। अब आपका मेन जो लक्ष्य है वो है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होगा? बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके पास नेशनलिज्म इन इंडिया रहेगा, हिस्ट्री से पूरा का पूरा। एक ही चैप्टर आएगा हिस्ट्री से, उसके अलावा हिस्ट्री से कोई चैप्टर नहीं है। और मेरे ख्याल से काफी ज्यादा वेटेज है नेशनलिज्म इन इंडिया का, तो वो मैंने इसलिए उसको टाइम लेके बहुत बारीकी से पढ़ाया। इन सारे चैप्टर्स का भी वेटेज है। सिविक्स से आपके पास दो चैप्टर है, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज आज मैं आपका खत्म करा दूंगा। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है? आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं कि आपको 7 से 8 क्वेश्चन की लिस्ट दे दी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि 7 8 क्वेश्चन के 7 8 अलग अलग आंसर होंगे। मेन क्वेश्चन 4 से 5 ही है। उन्हीं को पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं ना। जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो ये सेम क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ये मिला जुला करके हो जाते हैं 8 10 क्वेश्चन, पर कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपको दिए जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। और जब मैं वो आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तब भी आपको बताऊंगा, वो आपका हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी इस पास संभाल लेना, और तो आपका हिस्ट्री सिविक्स बहुत बढ़िया से हो जाएगा। और इको हो गया है, एक चैप्टर ज्योग्राफी किया जाएगा, ठीक है? हम्म।
प्रखर, प्रखर नाम है ना आपका? कोई बात नहीं, आपके चैप्टर्स होंगे, फटाफट आपका सिलेबस कराते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक दल, इनके ऊपर ये चैप्टर है, इनका पूरा इतिहास, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये सब जो है आपको यहाँ पर दिया गया है। चलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। यहाँ पे जहां जहां मैं मार्क कर रहा हूँ वहां वहां अपनी बुक में निशान लगा लो, और फिर चलिए शुरू करते हैं। यस, सबसे पहले मीनिंग क्वेश्चन डालो, व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। 1 मार्क क्वेश्चन में सीबीएसई कई बार पूछ चुकी है, हालांकि अभी जो आपका पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से 1 मार्क नहीं, सिर्फ आपको 2 मार्क क्वेश्चन आएंगे। तो ये 2 मार्क में भी आ सकता है, वो क्वेश्चन दे देंगे व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड गिव एग्जाम्पल्स। वो बोलेंगे एग्जाम्पल्स दे दो और पॉलिटिकल पार्टी क्या है इस बारे में बता दो, ठीक है। व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, टेल अस एंड गिव एग्जांपल्स, ये आपको बता, ये क्वेश्चन मान लीजिए आता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो पॉलिटिकल पार्टी क्या है पहले आपको एक्सप्लेन किया जाता है। स्टूडेंट्स देखिए, है ना, पॉलिटिकल पार्टी इज बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, सीधी सी बात है। पॉलिटिकल पार्टी में कोई एक आदमी नहीं होता, पार्टी से ही पता चलता है, पार्टी शब्द, एक आदमी से क्या पार्टी बनेगी, बहुत सारे लोग चाहिए। तो अभी ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, सीधी सी बात है। और ये यहां पे भी यही लिखा है, यहां क्या लिखा है, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। इतना आप मत याद रखो, आप बस ये समझना कि पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है सर। अब ये याद रखो, ये ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा कैसे होंगे। अरे मानो मेरे को अपने मोहल्ले के बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए भी इकट्ठा करना है ना, उसमें भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। आधे से ज्यादा लोग तो बैटिंग के लिए रोते हैं, टॉस होता है तो नहीं नहीं बेस्ट ऑफ 3 करेंगे, है ना। बहुत सारी चीजें होती है। जैसे जब मैं पहले पढ़ाया था तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर चंदा इकट्ठा करने की भी कमेटी बनानी है ना, तो लोगों को बहुत मनाना पड़ता है कि कल को अगर कोई सोशल कॉज के लिए मैं कहूंगा कि लोग नीचे आ जाइए, झंडा फहराना है, इन सब चीजों के लिए भी लोग नीचे नहीं आते हैं, कुछ काफी लोग। तो पॉइंट यहां पे ये है स्टूडेंट्स की पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, पर ये लोग एक साथ क्यों आते हैं। क्यों हो सकता है कि मद्रास का एक बंदा और बिहार का एक बंदा साथ में एक ही पार्टी के झंडे के नीचे आएगा, क्यों, एक आइडियोलॉजी की वजह से। सो अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट कम टुगेदर विथ कॉमन आइडियोलॉजी टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो यहां पे सी 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 की रेपिटेशन होती है, ट्रिपल सी, है ना, कम टुगेदर, कॉमन आइडियोलॉजी, कंटेस्ट इलेक्शन। अब क्या इसी तरीके से लिखना है, कोई जरूरत नहीं है, आप बस इतना समझो कि अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, दैट कम टुगेदर। अब मानो आपको वो कॉमन आइडियोलॉजी नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, सीधा से लिख दो जैसा आपकी बुक में लिखा है कि अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों का समूह है जो साथ आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और अगर एंड इफ दे विन दे फॉर्म द गवर्नमेंट टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, ऐसा लिखा है। तो बेसिकली मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही कहता हूं कि आप इस तरीके से याद रखो, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट कम टुगेदर, क्यों आए हैं, एक आइडियोलॉजी की वजह से, दैट कम टुगेदर विद अ कॉमन आइडियोलॉजी टू कंटेस्ट इलेक्शन, है ना। अब इतना लिख दिया तो इसके आगे टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कॉमन आइडियोलॉजी वाला पॉइंट लिख चुके हो, ठीक है। जिनको ब्लर दिख रहा है मैं एक और बार क्रॉस चेक करता हूं, ऐसे बेटा ब्लर तो नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। सो अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट कम टुगेदर विद अ कॉमन आइडियोलॉजी टू कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है। उसी का जिक्र जो है यहां पर भी किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आपको लिखा लिखा करके दिखाते हैं। यस, अभी हम यहां पर हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया के हैंड रिटन नोट्स मैं नहीं भेजता बेटा, जो मैं क्लास में लिखवाता हूँ वो मैं भेज चुका हूँ। इसके अलावा जो अलग से हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं वो उसकी जानकारी फिलहाल मेरे पास नहीं है, पर हम वो भी जल्द से जल्द आपको दे देंगे, जहां तक मैं अगर नहीं मिला है तो, ठीक है। लिखाना पड़ता है कभी कभी यार, लिखाना पड़ता है साहिल, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चंस मैं लिखा रहा हूँ, देखो ये जो मेरे नोट्स है जो मैं यहाँ प्रेजेंटेशन में लिखता हूँ, ये प्रेजेंटेशन अगर आप तक नहीं पहुंचे देन इट इज ऑफ कोर्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ। बट हम हैंड रिटन नोट्स भी स्टूडेंट्स को देते हैं जिनको ब्यूटीफुली खुद क्राफ्ट करके हमारी टीम लिखती है। वो नोट्स अगर आपको नहीं मिले हैं अभी तक तो मैं टीम से एक बार बात करूंगा, पर अगर ये नोट्स जो मैं क्लास में लिखता हूँ ये नहीं मिले तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी,
गिव सम एग्जांपल्स। 2 मार्क में क्वेश्चन मानो आता है तो अब क्या लिखोगे, सीधी सी बात है। A political party is a group of people that come together। अब शुभम सर जैसा लिखा रहे हैं वैसा ही लिखना जरूरी है क्या? नहीं, अपने हिसाब से लिखो। मैं तो बार बार कहता हूं एकम सत्यम विप्रा बहुता वदंती। विद्वान एक ही सत्य को अलग अलग तरीकों से लिखते हैं, तो आप भी एक आंसर को अलग अलग तरीके से लिखो। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट कम टुगेदर एक सेकेंड। अ पॉलिटिकल पार्टी is a group of people that come together with common ideology to contest election। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है सर आप जब लिखवाते हो तो क्लास का रिदम थोड़ा स्लो हो जाता है। लिखवाना भी जरूरी है क्योंकि यही सारे नोट्स आपको भेजे जाते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल्स जो हैं वो लिख देना, कोई भी एग्जाम्पल दे दो, बीजेपी दे दो, शॉर्ट फॉर्म में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, बीएसपी, एसपी, शिवसेना, आपके एरिया में जो भी पार्टी है उसका एग्जाम्पल दे दो, नेशनल स्टेट हो कोई भी पार्टी हो। हाँ, इसके आगे आप लिख सकते हो टू फॉर्म द गवर्नमेंट, है ना। ये लोग क्यों आते हैं? इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। जैसा आई गेस क्रिस्टी, शायद मैंने सही तरीके से आपका नाम पढ़ा, है ना। एनीवे स्टूडेंट्स, कमिंग बैक, याद रखना हमेशा, ठीक है, डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है यार, अपने शब्दों का इस्तेमाल करना सीखो। सो कहाँ है हम इस वक्त? यस, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड आ रहा हूं। जैसा शिवम ने लिखा है एग्जैक्टली सही है। अब ये कॉमन आइडियोलॉजी के बाद कंटेस्ट इलेक्शन याद आए तो लिख देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो इस पेपर से 100% आता है यही है, व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। और हाँ, एक बात मैं बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर से चाहे कोई भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल तुमको जरूर देना है। पॉलिटिकल पार्टी ये जो चैप्टर है इससे अगर कोई भी सवाल आए ना तो एग्जाम्पल आपको जरूर देना है। मेरी बात गांठ बांध लो, मैं भूल जाऊं तुम मत भूलना। कोई भी सवाल आए पॉलिटिकल पार्टी से, एग्जाम्पल तुमको जरूर देना है। चाहे वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पूछे तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इसके एग्जाम्पल दो, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी उसके एग्जाम्पल दो। जिन भी क्वेश्चन में एग्जाम्पल दे सकते हो जरूर दो। आगे चल के इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, तो 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। अरे पावर शेयरिंग में जो पढ़ा था ना वही है। तो 1 पार्टी सिस्टम यानी कि क्या, उसके एग्जाम्पल देना। 2 पार्टी सिस्टम लिखना, एग्जाम्पल देना। मल्टी पार्टी सिस्टम लिखना, एग्जाम्पल देना। पॉलिटिकल पार्टीज अगर चैप्टर है तो एग्जाम्पल इज मस्ट, ठीक है। उससे आपका एक एक्स्ट्रा पॉइंट बढ़ जाता है और ये बहुत अच्छी चीज है। पॉलिटिकल अगर चैप्टर पार्टीज के ऊपर है तो जहां जिस पार्टी का एग्जाम्पल दे सको, जैसे ये यहां तो पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन पूछी है तो नेशनल, रीजनल, किसी भी पार्टी का एग्जाम्पल दे दूं। 1 पार्टी सिस्टम पूछा है तो 1 पार्टी में एग्जाम्पल कि 1 पार्टी सिस्टम कौन से देश में, चाइना में है, हाँ। 2 पार्टी सिस्टम का है, हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है और यूनाइटेड किंगडम। मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में है। याद रखना इस तरीके से, श्रीलंका, बांग्लादेश, आसपास के देश लिख देना, ठीक है। तो समझो इस बात को। पहला सवाल क्लियर है, व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। सीधी बात है, कोई इसमें घुमा फिरा करके बात करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, गिव एग्जांपल्स। अ पॉलिटिकल पार्टी, a political party is a group of people that come together with common ideology to contest election। Examples of a political party are भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना, एक्सेट्रा, ठीक है। एनीवेज, इसके बाद जो है डायरेक्ट जहां बुला रहा हूं वहां आओ, सब जगह जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऊपर एक और पॉइंट है जो मेरे ख्याल से छूटा है, ऊपर आ जाओ थोड़ा। यस, यहां पे आ गए हम। पॉलिटिकल पार्टीज आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। आपके स्टार्टिंग के चैप्टर की 2 लाइन है, इसको सीबीएसई कई बार पकड़ लेती है और आपसे पूछा जाता है विच इज द मोस्ट पॉपुलर
या विच इज द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। मैं पूरा नहीं लिख रहा, पर समझ जाना, आपसे यही पूछा जाता है कि डेमोक्रेसी में सबसे विजिबल इंस्टीट्यूशन कौन सा है और डेमोक्रेसी में सबसे पॉपुलर इंस्टीट्यूशन कौन सा है। इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाता है, तो आप वहां पर लिखोगे कि इट इज द पॉलिटिकल पार्टी। 1 मार्क में ये सवाल सीबीएसई आपसे पूछ चुकी है, एनटीएससी भी आपसे पूछ चुकी है, लेकिन एनटीएससी छोड़ो, बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई फिर पूछ सकती है। ठीक है, कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेसी। भाई शॉर्ट नोट 3 मार्क का तो तब लिखोगे ना जब पता होगा मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन कौन सा है। या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मोस्ट पॉपुलर इंस्टीट्यूशन ऑन अ डेमोक्रेसी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे 1 मार्क क्वेश्चन तो नहीं है, पर मानो 3 मार्क क्वेश्चन में 3 छोटे छोटे क्वेश्चन देंगे 1 1 मार्क्स के, या 5 मार्क क्वेश्चन में 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन, 1 मार्क का एक क्वेश्चन, तो इस 1 मार्क में पूछ सकते हैं विच इज द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी, या विच इज द मोस्ट पॉपुलर इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी, सो दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, इसको भी हम प्रेजेंटेशन में लिख लेते हैं। क्या हो रहा है पता नहीं, अभी मैं बहुत ज्यादा स्विच करना पड़ रहा है मेरे को। एनीवेज, लिखो। पॉलिटिकल पार्टीज का पॉलिटिकल पार्टीज का कोई भी क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल जरूर देना, ठीक है। ऑलराइट, कमिंग बैक, समझ गए, 2 क्वेश्चन बन गए आपके। ठीक है, आगे आगे चलो चलो। उसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज पार्टीजनशिप। पार्टीजनशिप क्या होता है, पार्शियलिटी की बात होती है बेसिकली। पी से पार्टीजनशिप, पी से पार्शियलिटी, ठीक है। ऑलराइट, आप टेक्निकल टीम से बात करो शिवम, अगर आपको नहीं मिली है मनी एंड क्रेडिट के नोट्स की पीडीएफ थ्रू, ठीक है। मनी एंड क्रेडिट के नोट्स की मतलब, मैंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई थी, पढ़ाया था क्लास में, बशर्ते आप मनी एंड क्रेडिट के लेक्चर्स देखो। एक लेक्चर मैंने लिया था, वो पढ़ाए थे वो क्वेश्चंस, और उसके बाद वो आपको भेजे गए थे, ठीक है। वही नोट्स है और एक्स्ट्रा कुछ नोट नहीं है उसमें। नंदिनी यही नाम है ना बेटा आपका? सर शॉर्ट नोट ऑन एनी पार्टी क्वेश्चन में आएगा, नहीं आता है, ठीक है, नहीं पूछते हैं वो आपसे। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है, पैंडेमिक आ गया तो कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, वो भी रॉकेट साइंस नहीं, लॉजिकल की पॉइंट्स होंगे, वही बस एक बार करना, ठीक है। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है पार्टीजनशिप के ऊपर, इसको देखो एक बार, ठीक है। अरे यार ठंड बहुत है यार, तुमको नहीं पता, वो खांसी है, ठीक है, कुछ भी मत सोचो।
एनीवेज कमिंग, व्हाट इज पार्टीजनशिप? पार्टीजनशिप पी से याद रखना, पार्टीजनशिप यानी कि पार्शियलनेस या पार्शियलिटी टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, या टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल पार्टी नहीं, टुवर्ड्स टुवर्ड्स अ ग्रुप और पार्टी। पॉलिटिकल वर्ड का जिक्र मत करना, या तो ग्रुप लिखना है या पार्टी लिखना है, ठीक है। अब पार्टीजनशिप का देखो स्टैंडर्ड एग्जांपल है, जब मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया था तब भी मैंने यही एग्जांपल दिया था, ठीक है ना। यार क्या है, यार क्या है। अच्छा, हाँ, मनी एंड क्रेडिट के टेक्स्ट बुक हाईलाइट वाले नोट्स ना, प्रियेश, हाँ 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 हाँ। हाँ वो मैं भेजता हूँ, मैं भूल गया था, मैं भेजता हूँ, मेरे पास ही है वो पीडीएफ। उसको फिर मेरे को अपने तहखाने से निकालना पड़ेगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं 31 है ना, फर्स्ट को आपको मिल जाएगा, अभी जैसे ही लेक्चर खत्म होगा 7:30 तक आई गेस, तो जाके मैं भेज दूंगा, फिर टीम उसको प्रोसेस करेगी, कल तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा याद दिलाया प्रियेश। और भी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, लेकिन तब मैं समझ नहीं पाया, तो उन स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया। तब मुझे लगा पता नहीं कौन से नोट्स की, वो जो प्रेजेंटेशन के नोट्स तो मैंने भेज दिए थे, बट हाँ वो पीडीएफ मैं भेजता हूँ, उससे मुझे क्लिक नहीं हुआ, सॉरी। ऑलराइट, एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। वो देखो, ये जो पीडीएफ्स आपको मिल रहे हैं या जिस पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ ना, ये मेरी खुद की पीडीएफ है। जैसे आपके टीचर भी, स्कूल में कोई कोई टीचर होगा ना, उसकी खुद की बुक होती है, वो कितनी भी पुरानी हो फेंकता नहीं है, वो उसी की बुक है। तो वो मेरी खुद की बुक है, उसमें आप अगर ऐसे, मेरे पास एक फिजिकल बुक भी है, उसमें बहुत सारे नोट्स, क्वेश्चंस, क्योंकि हम भी जब पेपर बनाते हैं तो बहुत क्वेश्चंस देख करके बनाते हैं। व्हाट इज पार्टीजनशिप? पार्शियलनेस या पार्शियलिटी टुवर्ड्स अ ग्रुप और पार्टी। देखो इसका स्टैंडर्ड एग्जांपल है, जैसे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप में मैच हुआ था एक बार। नहीं मानो, अगर तुमने नहीं भी देखा तो मान लो कि मानो ऐसा मैच हुआ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, ठीक है, और उसमें इंडिया हार गई। तो इंडिया हारी, हम सबको बहुत बुरा लगा, हम सब में से कुछ लोगों ने न्यूजीलैंड की टीम को बहुत कोसा होगा, डांटा होगा, डफराया होगा, है ना। इंडियन टीम के ऊपर भी टूट पड़े होंगे। तो हमने इंडिया का हमेशा साथ दिया, आखिरी गेंद तक मैच की हम चाह रहे थे इंडिया जीते, इंडिया जीते, इंडिया जीते, है ना। विकेट्स गिर रहे थे, फिर भी हम मानो सोच रहे इंडिया जीते, क्यों? क्योंकि वी आर पार्शियल टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि हम इंडियन है। कोई पता है वो मैच खत्म होने के बाद रेयरली या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिनेरियो में आप किसी को नहीं कहते हुए सुनोगे कि नहीं यार न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, उनकी बॉलिंग लाइन और बॉलिंग लेंथ जो थी वो बहुत ज्यादा कमाल की थी। नहीं, बहुत रेयरली किसी ने बोला होगा, ज्यादातर लोग तो बोलते ही नहीं है। क्यों? बिकॉज वी आर पार्शियल टुवर्ड्स इंडिया, बिकॉज बीइंग इंडियंस वी वर एक्सपेक्टिंग द इंडियन टीम टू विन। भारतीय होने के नाते हम भारतीय क्रिकेट टीम के जीतने की उम्मीद कर रहे थे। सो व्हाट इज पार्टीजनशिप? इट इज अ पार्शियलनेस या पार्शियलिटी टुवर्ड्स अ ग्रुप और अ पार्टी, है ना। अब इसका एग्जाम्पल दे दोगे आप, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे कि अ कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर इज ऑलवेज पार्शियल टुवर्ड्स द कम्युनिस्ट पार्टी। कि कल को उसकी पार्टी से कोई गलती भी हो जाएगी ना, या उसके पार्टी के कार्यकर्ता ने कोई गलत बयान भी दिया ना, तो भी वो उसको डिफेंड करेगा। अब ये एक था, जब नवजोत सिंह सिद्धू करके एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने क्या कहा था कि अगर राहुल गांधी जी पिछले राष्ट्र चुनाव में, यानी कि आप पहले समझो, ठीक है, जब कि अगर राहुल गांधी हार गए अमेठी से तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, ऐसे मीडिया पे कह दिया। और राहुल गांधी जी सच में अमेठी से हार गए, अपनी सीट हार गए, बट आज भी उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं छोड़ी। तो ये सवाल मीडिया कई बार पूछती है, सर आप तो अपने जबान के ही कायम नहीं है, तो आप पंजाब पॉलिटिक्स में कर क्या रहे हैं? तो वो कुछ जवाब देते हैं, नहीं देते हैं, पर उनकी पार्टी उनको हमेशा डिफेंड करती है। तो इज अ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। तो व्हाट डू यू बेसिकली मीन बाय पार्टीजनशिप? पार्शियलनेस। जैसे कांग्रेस पार्टी वाले पार्शियल है नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, बिकॉज सिद्धू इज फ्रॉम कांग्रेस, है ना। तो एनीवे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज पार्टीजनशिप, या ये वर्ड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पार्टीजनशिप मींस पार्शियलनेस टुवर्ड्स समथिंग, दैट पार्शियलनेस कैन बी टुवर्ड्स अ ग्रुप या टुवर्ड्स अ पार्टी, ठीक है। ऑलराइट, पार्टीजनशिप आई गेस आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपके समझने लायक जो चीज है यहाँ पे, ठीक है,
बेसिकली यही आता है, पॉलिटिकल पार्टी हैज थ्री कंपोनेंट्स। ये इसको याद नहीं करना है, याद मत करो इसको, बस समझो। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं। पॉलिटिकल पार्टी में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, लीडर्स, द एक्टिविटी मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। लीडर्स एक्ट सॉरी एक्टिविटी नहीं, माफ करना, क्या हो गया, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स, ठीक है ना। ऑल राइट, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स, सीधी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी रूलिंग पार्टी कौन सी है, अभी हमारे देश में बीजेपी रूलिंग पार्टी है इन द नेशनल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम्पल क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि आप सब अलग अलग स्टेट से हो। सो नेशनल गवर्नमेंट, क्योंकि देश तो एक ही है, भले ही राज्य कोई भी हो। सो नेशनल गवर्नमेंट में कौन है, मानो बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की पार्टी लेते हैं। तो लीडर्स में कौन आएंगे, अमित शाह जी आ जाएंगे, मोदी जी आ गए हैं, जेपी नड्डा जी आएंगे जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आप नाम वाम मत याद रखो, देखो लीडर यानी कि जो ना चेहरा है पार्टी का, कि पार्टी का कहीं फोटो लगता है या कहीं पोस्टर लगता है ना, तो उसमें उसका चेहरा होना चाहिए, वो लीडर है। वो नेशनल लेवल का लीडर हो सकता है, वो स्टेट या आपके लोकल लेवल का भी लीडर हो सकता है, पर लीडर का चेहरा हमेशा लगता है पोस्टर्स पे। फिर द एक्टिव मेंबर्स, एक्टिव मेंबर का क्या है, एक्टिव मेंबर यानी कि जो पार्टी के मेंबर्स है बस। ये एक्टिव क्यों लगाया सर, मेंबर्स लिख देते हैं ना सिर्फ, कि लीडर्स मेंबर्स ऑफ द पार्टी। ये सीबीएसई बहुत चीजें ऐसे ही लिखती है, एक्टिव मेंबर्स लिखने की जरूरत ही नहीं थी। पर ये एक्टिव मेंबर्स क्यों लिखा है, वो मेंबर्स जो अभी एक्टिव है। अरे क्यों, कई लोग क्या करते हैं ना, मानो आज मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, नहीं छोड़ो, मानो मैंने 3 साल पहले एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी, 2019 में मैंने मानो एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की। 1-2 साल 2020-21 तक मैंने काम किया, फिर धीरे धीरे मेरा मूड पता है बदल गया, मेरी लाइफ में मेरे को और कोई जॉब मिल गई, मैं बिजी हो गया। तो अब हुआ क्या कि मैंने 2019 में ज्वाइन की थी, 22 में छोड़ दी। तो अभी मैं उस पार्टी का मेंबर नहीं हूं। अरे हो सकता है पार्टी का मेंबरशिप अभी भी मेरे पास हो, जब पार्टी, आप किसी पार्टी का मेंबरशिप लेने जाते हो ना, तो पार्टी एक फॉर्म आपको देती है, जिस फॉर्म में आपको अपना फोटो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, सिटीजनशिप प्रूफ देना पड़ता है कि मैं इसी देश का नागरिक हूं। तो कोई पाकिस्तान से यहाँ के थोड़ी ना बीजेपी या कांग्रेस ज्वाइन कर सकता है। ये प्रूफ वगैरह देखिए, पार्टी में नामांकन करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, मेरा रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर दिया पार्टी ने मानो। पर मानो कि 2-3 साल बाद मैंने वो काम छोड़ दिया, तो अभी हो सकता है मेरे पास आज भी पार्टी का मेंबरशिप फॉर्म है जिसपे पार्टी वालों ने साइन किया है। तो लीगली मैं अभी भी पार्टी में हूं, पर आई एम नॉट एन एक्टिव मेंबर, क्योंकि मैं अब पार्टी का काम छोड़ चुका हूं। वो होता है ना, ये बिल्कुल ऐसा है कि मानो आप स्कूल में जाते हो, आप मानो 9 से 10 स्टैंडर्ड में चले गए या 10 से 11 स्टैंडर्ड में चले गए, अब आपका स्कूल का आईडी कार्ड लेकिन अभी भी आपके पास रह गया है। तो भले ही आपके पास अभी भी स्कूल का आईडी कार्ड है पिछली क्लास का, बट यू आर नॉट एन मेंबर ऑफ द 9th क्लास या 10th क्लास, अभी तो आप 11th में हो, है ना। उसी तरीके से एक्टिव वर्ड इसलिए लिखा गया है कि इस वक्त कौन मेंबर है, ठीक है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन, अखिल ये नहीं है, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है। एज होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एज होनी चाहिए, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, थ्री कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, लीडर, मेंबर, फॉलोअर। फॉलोअर में हम जैसे आप जैसे लोग आ सकते हैं, मेंबर में जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है, जो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर चुका है, और लीडर जिसका चेहरा हर जगह छपता है, ठीक है। यार उसके बाद क्या ही बताऊं मैं। यस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ये सवाल जो है आता है, ठीक है। डायरेक्ट बहुत सारे पॉइंट्स दिए, क्वेश्चन लिख लो, जो क्वेश्चंस बता रहा हूं उसी में से आएगा, ठीक है।
ये मैं लिख क्यों रहा हूँ, ये मैंने टाइप किया हुआ है आगे, सबसे आगे। यस। क्या है? फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्ट 3 मार्क में, वर्स्ट केस सिनेरियो में 5 मार्क में भी आ सकता है, ज्यादातर 3 मार्क्स में आता है, ठीक है। हम्म, हाँ विवेक, लीडर भी मेंबर होगा, बट लीडर के लिए एक अलग से कैटेगरी है। अब आपके क्लास का मॉनिटर तो आपका क्लासमेट ही है ना, क्लास में से ही किसी को मॉनिटर बनाया जाता है। तो ये थोड़ी बोल सकते हैं हम कि नहीं मॉनिटर मॉनिटर तो नहीं होगा, नहीं, मॉनिटर इज अ पार्ट ऑफ द क्लास, नो डाउट अबाउट इट, बट एक स्पेशल कैटेगरी दी गई है, ठीक है। द नीड या नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। फॉलोअर्स कहाँ गए? फॉलोअर्स जो लास्ट में आते हैं, ठीक है, उन्हीं को फॉलोअर्स कहते हैं, मतलब जो पार्टी को सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ऋतिका, यही नाम है ना बेटा आपका? ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? व्हाट इज द दिस दैट नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये वो लेट मी कम टू दैट। व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, जैसे विशाल पूछ रहे हैं, नेसेसिटी पे आएंगे, पहले फंक्शंस तो पढ़ ले। मतलब आप चैप्टर के फ्लो में ही चल रहे हो ना, या कहाँ खोए हुए हो? सुनाई दे रहा है ना, या सिर्फ मजे करने के लिए आए हो लेक्चर में? कोई क्वेश्चन पूछ रहा है चैट बॉक्स में, कोई उसका आंसर दे रहा है, जैसे और कोई काम ही नहीं है। कुछ बच्चे रेलेवेंट डाउट्स पूछ रहे हैं, बाकी सब बकवास डाउट्स पूछ रहे हैं, ठीक है। और कुछ डाउट्स तो इतने बकवास है कि लिए भी नहीं जा सकते। एनीवेज, ये देखो इंडो चाइना मूवमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, कहां से आया इंडो चाइना मूवमेंट इसमें? जैसे अभिनंदन ने एक क्वेश्चन पूछा है, सर द पीपल हु टेक डिसीजन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी इज नोन एज अ लीडर। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पर मैं ये भी कहूंगा बेटा बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभिनंदन कुमार जी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा, सही आपने लिखा है, गलत नहीं है, बट मत पूछो, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस भी। ये नहीं आता है एग्जाम में, मैंने पहले ही बताया था आपको, आपकी जानकारी के लिए समझना है तो बताया मैंने। लीडर यानी कि कौन, कि मतलब जिसकी फोटो छपती है, जो पार्टी को लीड करता है, लेकिन आपको एक डेफिनेशन बनाना है उसके लिए, तो आप बना सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। सर आर वोटर्स फॉलोअर्स, सर आर वोटर्स फॉलोअर्स, थोड़ी देर पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था, सर आर पॉलिटिकल लीडर्स पार्टी मेंबर्स, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। ऑफ कोर्स अभी यहाँ पे सौम्य ने शायद क्वेश्चन पूछा कि सर वोटर्स क्या फॉलोअर्स है? बिल्कुल, वोटर्स फॉलोअर्स सपोर्टर्स एक ही बात है, चाहे हम वोटर्स की बात करें, चाहे फॉलोअर्स की बात करें, चाहे सपोर्टर्स की बात करें, एक ही बात है, ठीक है। नहीं अभिनंदन, सॉरी बोलने की बात नहीं है बेटा, आपका सवाल गलत नहीं था, आपका इंटेंशन गलत नहीं था, पर क्या होता है ना, बाकी स्टूडेंट्स बहुत बकवास करते हैं तो फिर कोई ना कोई पकड़ में आ ही जाता है फिर। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स में आता है। इस क्वेश्चन को पूछने के सीबीएसई के पास कई सारे रास्ते हैं, जिनसे वो आपसे ये सवाल पूछते हैं, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये स्लाइड शो है, कम करते हैं अभी। अरे सर, ये क्वेश्चन तो पिछली स्लाइड पे भी लिखा था, पता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, है ना? या इसको पूछा जाता है, व्हाट रोल डज अ पॉलिटिकल पार्टी प्लेज इन अ डेमोक्रेसी। व्हाट रोल डज अ पॉलिटिकल पार्टी प्लेज इन अ डेमोक्रेसी, या
व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट रोल या व्हाट रोल्स डज अ पॉलिटिकल पार्टी प्लेज इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है। ऑलराइट, हाँ, फंक्शंस पूछे जाएंगे, रोल्स पूछे जाएंगे, है ना। या ऐसे भी पूछा जाता है व्हाट पर्पस, ये क्वेश्चन भी मैं देख चुका हूं। व्हाट पर्पस डज अ पॉलिटिकल पार्टी प्रूव्स, या व्हाट पर्पस डज अ पॉलिटिकल पार्टी प्रूव्स, या व्हाट पर्पस इज अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर इन अ डेमोक्रेसी। ये सारे सवाल क्यों बता रहा हूँ, ये सारे फिक्स्ड क्वेश्चन है पर घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। जब ये सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है ना, फंक्शंस क्या है पॉलिटिकल पार्टी के, जब ये सेम सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है तो फंक्शंस बच्चे को समझ में आते हैं, पर वही फंक्शंस की जगह मानो रूल्स लिख दिया या पर्पस लिख दिया तो उसको समझ ही नहीं आता, है ना। सो पर्पस डज अ पॉलिटिकल पार्टी प्रूव्स, या व्हाट पर्पस डज अ पॉलिटिकल पार्टी सर्व्स, है ना। यानी कि वो किस उद्देश्य को क्या काम करते हैं, तो इन सब में एक ही आंसर होगा, ठीक है। या व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू, है ना, व्हाट रूल्स डज अ पॉलिटिकल पार्टी डज, ये उसी का राइट है। या व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू, पर ये व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू आया नहीं अभी तक, क्योंकि सेंटेंस भी डू से ये जो डू शब्द है इससे हम कोई क्वेश्चन कभी कंक्लूड नहीं करते हैं, बट ठीक है। ऑलराइट, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ये कुछ सवाल है जो आ सकते हैं, तो आप इसमें ये सारे जवाब लिखोगे। अब क्या आंसर सच में इतना बड़ा है? नहीं। देखो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, सीधी सी बात है, आपको पॉलिटिकल पार्टी यानी कि कौन, बीजेपी, कांग्रेस, यहां मत देखो, ईमानदारी से बताओ क्या करती है बीजेपी, बताओ। गवर्नमेंट है बीजेपी की, ठीक है, गवर्नमेंट है, सरकार चलाती है। कांग्रेस भी एक पार्टी है, वो क्या करती है, ऑपोजिशन में बैठती है, बिल्कुल सही है। सो पॉलिटिकल पार्टी का जो भी रोल हो सकता है ना, पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो ऑपोजिशन वाली पार्टी हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, इलेक्शंस तो लड़ती है। तो स्टार्ट आप यहीं से करोगे, व्हाट रोल डज अ पॉलिटिकल पार्टी प्लेस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, देयर आर सेवरल फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, है ना। उसके बाद नीचे क्या लिखोगे, अब पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो बनी क्यों है, इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए। जब हम पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, तभी हमने पढ़ा था कि अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विच कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन, नहीं सॉरी, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट कम टुगेदर विथ कॉमन आइडियोलॉजी टू कंटेस्ट इलेक्शन। अब मान लो शुभम सर से गड़बड़ हो गई, हमसे भी तो हो सकती है, हमने पॉइंट्स आगे पीछे कर दिए, डेट कम टुगेदर विद कॉमन आइडियोलॉजी टू कंटेस्ट, डेट कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन विद कॉमन आइडियोलॉजी, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, दे कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन विद कॉमन आइडियोलॉजी, ये भी सही है, या दे कम टुगेदर विद कॉमन आइडियोलॉजी टू कंटेस्ट इलेक्शन, पॉइंट्स को इधर उधर कर दो ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आंसर सही है, एकम सत्यम, कितनी बार में कहो। बस कंटेंट जो लिखा है, क्योंकि आपने इधर उधर कर भी दिया ना, पार्टी लोग साथ में आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और उनकी कॉमन आइडियोलॉजी होती है, या पार्टी लोग की कॉमन आइडियोलॉजी से साथ में आते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं, दोनों सेंटेंस में कोई खास फर्क है? तो डरो मत, डरो ना का, ठीक है, डरो मत बिल्कुल भी, है ना। कॉमन फिलॉसफी, जैसे आस्था ने कहा, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी अच्छा लगता है जब स्टूडेंट खुद इनोवेट करते हैं, तो कॉमन फिलॉसफी ये भी सही है, कॉमन आइडियोलॉजी ये भी सही है। सो पॉलिटिकल पार्टी कम टुगेदर, कॉमन आइडियोलॉजी, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, क्यों आते हैं कम टुगेदर, टू कंटेस्ट इलेक्शन, सो कंटेस्टिंग द इलेक्शन इज द बेसिक रोल ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। सो पहला अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी या व्हाट रोल्स डज अ पॉलिटिकल पार्टी प्लेस, तो पहले ही आपको लिखना है कंटेस्ट इलेक्शन। अब मत देखो, सीधी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, व्हाट फंक्शन डज अ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, है ना, ये तीनों क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। ऑलराइट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी या व्हाट रोल डज अ पॉलिटिकल पार्टी प्लेज, अ पॉलिटिकल पार्टी प्लेज सेवरल रोल्स, है ना। फॉर एग्जांपल नीचे लिख देना कि अ पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टी क्या काम करती है, पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। फिर इलेक्शन में क्या होगा, या तो पार्टी जीतेगी या पार्टी हारेगी, तो लिखना इफ दे मैनेज टू विन द इलेक्शन देन दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट,
इफ दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, और उसको एक्सप्लेन कर देना, दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सर्व द पीपल, है ना, मेक द पॉलिसीज फॉर द पीपल। अरे गवर्नमेंट क्या करती है, मैं खुद बना रहा हूं ये पॉइंट्स। पॉलिटिकल पार्टी इज देयर टू कंटेस्ट इलेक्शन, कंटेस्ट इलेक्शन पहला फंक्शन है, ठीक है। अरे अब जैसे एक माँ अपने बेटे को जन्म देती है, वैसे ये पॉइंट दूसरे पॉइंट को जन्म देता है। इलेक्शन कंटेस्ट किया, चुनाव में खड़े हो गए, तो भैया या तो जीतोगे या हारोगे। सो लिख दो, इफ दे विन द इलेक्शन, इफ अ पॉलिटिक, पहले क्या लिखोगे, स्टार्टिंग से, शुरुआत से, मैं भूल जाऊं आप मत भूलना। व्हाट रोल डज अ पॉलिटिकल पार्टी प्लेस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टीज contest elections. If they manage to win the election, then they form the government, हाँ, and make the policies for the people, या serve the people, या rule on the people, ठीक है। What role does a political party plays? Political parties contest elections. If they manage to win the election, they form the government and make policies for the people, या rule the people. उसके बाद if they lose the election, they form the opposition party and keep a check on the government. अरे ये चेक रखने वाली बात कोई रॉकेट साइंस की बात है? अरे आप अगर 6-7 स्टैंडर्ड में भी आपने सिविक्स ठीक से पढ़ी होगी ना, तो आप समझ जाओगे कि बेसिकली ऑपोजिशन का काम ही ये होता है कि वो डिबेट करे। अगर रूलिंग पार्टी कभी दादागिरी करेगी, तानाशाही करेगी, तो ये ऑपोजिशन वाले बात कहेंगे अपनी, है ना, कि आप ये जो है गलत कह रहे हो। ऑपोजिशन का काम है टू कीप अ चेक ऑन द गवर्नमेंट, कि सरकार कल को कोई गलत काम तो नहीं कर रही है, ताकि हम इनकी गलती जनता को दिखाएंगे और जनता को लगेगा अरे तू कितना भला मानुस है और हमको वोट मिलेगा, हम सरकार बनाएंगे। यही होता है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, है ना? Political parties contest elections. If they manage to win the election, they form the government and rule the people. Yeah, number 2, if they lose the election, what do? They form the opposition and keep a check on the government. ठीक है, हाँ, और लिख देना जैसे आगे मैं अखिल की जगह होता तो मैं ये पॉइंट लिख देता, ऑपोजिशन पार्टी इज नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी। सही है, एक पॉइंट लिखा ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन थ्रू कैंडिडेट्स, तो ये लिख करके छोड़ना नहीं होता है। सोशल साइंस में अच्छा स्टूडेंट कौन है, जो मेन पॉइंट लिखे और अगर वो उसे और थोड़ा सा समझा सकता है तो समझा देगा, उसके बाद सेकंड पॉइंट, अगर नहीं इसमें समझाने के लिए कोई बात नहीं है, थर्ड पॉइंट, इसमें भी समझाने के लिए कुछ नहीं, फोर्थ पॉइंट, हाँ इसमें कर दो, हाँ इसमें कर दो। तो वो क्या करेगा, जिन भी पॉइंट्स में वो समझा सकता है, थोड़ी कॉपी एक्स्ट्रा भर सकता है, वो मौका नहीं छोड़ेगा, है ना। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, पहला पॉइंट। अब इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगा, अपने मन से कुछ भी फेंको। पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस बिकॉज दैट्स द ओनली पर्पस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। एवरी पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शंस, सीधी सी बात है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, इफ दे मैनेज टू विन द इलेक्शन देन दे फॉर्म द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज फॉर द पीपल, रूल द पीपल फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 years, कुछ भी फेंको। उसके बाद इफ दे लूज द इलेक्शन दे फॉर्म द ऑपोजिशन पार्टी एंड कीप अ चेक ऑन द गवर्नमेंट, दे करेक्ट द गवर्नमेंट व्हेनेवर द गवर्नमेंट इज रॉन्ग। कुछ भी फेंको, टीचर को सब नहीं पता, सब सही है, सब सही है, ठीक है। What are the functions of a political party? A political party contests elections. If they manage to win, they form the government. If they lose, they form the opposition. उसके बाद क्या है, उसके बाद आप लिखोगे कि पॉलिटिकल पार्टीज कैन इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट्स डिसीजन थ्रू मास मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल्स। अरे मेरे को बात बताओ, जब एलपीजी की कीमतें बढ़ती हैं, या अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले पेट्रोल की कीमतों पे, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर बहुत विवाद हो रहा था, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण बेसिकली स्टूडेंट्स यही है कि मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत शोर मचाया। अभी बीजेपी की सत्ता है तो कांग्रेस ने, अलग अलग स्टेट पार्टीज में जो बीजेपी विरोधी पार्टीज है, ये ऐसा नहीं है सिर्फ बीजेपी के साथ हो रहा है, ऑपोजिशन पार्टीज का काम ही यही है। तो कांग्रेस पार्टी के टाइम पे भी ये लोग यही करते थे, जब बीजेपी की पावर नहीं थी तो वो ये सब काम करते थे कि आवाज उठाना, शोर मचाना, ठीक है ना। तो ओके, यस, हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज कैन इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट्स डिसीजन थ्रू मास मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल्स, कि मानो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, लोगों ने बहुत रिवोल्ट किया, बहुत नारेबाजी की, मोर्चे निकाले, है ना। अरे जैसे ही आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब आया था, सीएए, तो उसके बाद भी शाहीन बाग बनाया गया, गवर्नमेंट पे क्या किया, गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की पूरी कोशिश की गई। अब वो सही है या गलत है, इट इज नन ऑफ आवर कंसर्न, हम इसको एक
सिविक्स या डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के स्टूडेंट की तरह स्टडी करते हैं, केस स्टडी, है ना। द प्रोटेस्ट हैपनिंग आफ्टर द सीएए वाज पास्ड। सो आफ्टर द सीएए वाज पास्ड, वो प्रोटेस्ट सही हो या गलत हो उसमें हमें नहीं जाना है, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे इनका पर्पस क्या था, टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो शाहीन बाग वगैरह ये जो जितने मंच बने थे, इन मंचों पर कौन आके भाषण दे रहे थे, ये ऑपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स आके भाषण दे रहे थे। सो व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू, दे कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स, दे कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। ये फॉर्म स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हटा दो। Political parties can influence the government's decision through mass movements and mass struggles, है ना। वो कैंपेन निकाल सकते हैं, मोर्चा निकाल सकते हैं कि ये जो हो रहा है ये सरकार गलत कर रही है, ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है गलत है, चलो मोर्चा निकालो, चलो आंदोलन करते हैं। और आंदोलन के डर से सरकार को उसमें चेंज लाना पड़ता है, ठीक है। और जैसा श्रेया ने कहा, आई गेस आपने, मुझे नहीं पता आपने ये बोर्ड में देख करके बताया या फिर मुझे नहीं लगता, आपको शायद खुद पता होगा, अच्छी बात है। पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड हु विल बी द मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट, एग्जैक्टली। इनफैक्ट ये पॉइंट यहीं पे लिखा है, इसके नीचे वाला बात, ये भी अच्छी बात है। ये पॉइंट, ऐसे पॉइंट स्टूडेंट को खुद पता होने चाहिए। अब बीजेपी की सरकार है नेशनल गवर्नमेंट में, बार बार बीजेपी का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, बिकॉज इट इज अ नेशनल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का एग्जांपल दूंगा, मेरे को पता नहीं कौन यहाँ कौन से स्टेट से है। एनीवे स्टूडेंट्स, कमिंग बैक टू द टॉपिक, पॉइंट यहाँ पे ये है स्टूडेंट्स की पॉलिटिकल पार्टी ऑलवेज डिसाइड्स हु विल बी द मिनिस्टर। बीजेपी डिसाइड करती है प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारे होम मिनिस्टर कौन होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर कौन होंगे, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये सब डिसाइड करती है हमारी पार्टी डिसाइड करती है ना। इनफैक्ट मुख्यमंत्री भी कौन बनता है ये भी पार्टी डिसाइड करती है ना। जैसे यूपी में अगर मिस्टर योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर है तो ये किसने डिसाइड किया है, ये बीजेपी की पार्टी के कमिटी ने, बीजेपी के पार्टी मेंबर्स ने डिसाइड किया है, ठीक है। Coming back to the topic, what are the functions of a political party? Political parties contest elections, या ये भी पूछ सकती है सीबीएसई, ठीक है। 2022 बोर्ड एग्जाम 3 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन, what role does a political party plays? Political parties contest elections, है ना। If they win, if they manage to win, they form the government. If they lose, they form the opposition. ये opposition वाला पॉइंट दूसरे पॉइंट में लिखना, इतने छोटे छोटे पॉइंट्स लेके एक्सप्लेन करो। What are the functions of a political party? Political parties contest elections, है ना। अब उसको एक्सप्लेन कर देना, because that's the only thing political parties do. Every political parties contest elections. अब मैं हर पॉइंट का एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा क्योंकि वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। कमिंग बैक, बार बार एक ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। What are the functions of a political party? Political parties contest elections. If they manage to win the election, they form the government. If they lose the election, they form the opposition, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट बाय मास मूवमेंट्स एंड मास स्ट्रगल्स, थ्रू मास मूवमेंट्स एंड मास स्ट्रगल्स। श्रेया ने कहा था पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड हु विल बी द मिनिस्टर्स इन एनी गवर्नमेंट, है ना। और थ्रू पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स कैन रीच द गवर्नमेंट। यहाँ पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, जरूर नहीं है, 3 4 पॉइंट याद है तो भी चलेगा। मैं आपको सारे पॉइंट्स बता देता हूं। ये मिनिस्टर्स वाला तो समझ गए, लास्ट में देखते हैं थ्रू पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स पीपल कैन रीच द गवर्नमेंट कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट जो है, आपको ना, आपने अपना राशन कार्ड बनाने के लिए अप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, हाँ। मानो स्टूडेंट आपने अपना राशन कार्ड बनाने के लिए अप्लाई किया। अब जब आप अपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो क्या हो रहा है, आप बार बार ऑफिस में जा रहे हो। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 6 से 7 महीने में, ऐसे तो 3 से 4, ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 महीने में आपका राशन कार्ड, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, डॉक्यूमेंटेशन सही है, आपने फीस प्रोसेसिंग की भी भर दी है, तो सब बन करके आ जाना चाहिए। आपने फीस भर दी है, आपने डॉक्यूमेंट प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन आपका सही है, 10 बार आपने चेक करा लिया है, लेकिन उसके बाद भी आपका नहीं आ रहा है बन के, तो 6-7 महीने, 1 साल हो गया, अब तक नहीं आया, 1.5 साल हो गया, 2 साल होने को आए। 2020 में अप्लाई किया था या 19 में अप्लाई किया था, 2022 चालू हो गया, अभी तक मेरा राशन कार्ड नहीं आया। तो एक दिन आदमी का मूड खराब होगा, वो क्या करेगा, वो फिर जाएगा दफ्तर में, बोलेगा क्यों नहीं आ रहा है, और दफ्तर वाले बोल रहे हैं कि कुछ पैसा हमको भी सरकाओ,
अरे राशन कार्ड बनेगा तो कम पैसे में राशन लोगे, तो जो पैसा बचेगा उसका कुछ हिस्सा हमें भी तो दो। पैसा तो बचता रहेगा काफी टाइम तक, तुम पैसे घूस तो एक ही बार खिलाओगे, तो जो पैसा हम तुम्हारा बचा रहे हैं यार, कुछ हमको भी तो हरी पत्ती सरकाओ। तो आदमी क्या करेगा, वो क्या कर सकता है, या तो वो पैसा दे देगा या वो आवाज उठाएगा। अब आवाज उठाने के लिए पुलिस के पास जाएगा तो लोग डरते हैं, तो वो आदमी क्या करेगा, उसके एरिया का जो नगर सेवक होगा ना, या उसके एरिया का जो लोकल एमपी एमएलए होगा, वो उसके पास जाएगा और उसको बोलेगा सर ऐसी ऐसी बात है। तो ये नेता लोग इसीलिए होते हैं ना, वो लोकल एमपी एमएलए अगर अच्छा होगा तो वो उस बंदे को साथ में लेकर के जाएगा राशन कार्ड ऑफिस में और बोलेगा कौन बोल रहा था रे कि ये चाहिए वो चाहिए। तो समझ रहे हो। तो अब होगा क्या कि एक आम कार्यकर्ता की वजह से क्या हुआ, एक आम आदमी गवर्नमेंट से कनेक्ट हो गया। यही लिखा है लास्ट पॉइंट में, इस स्क्रीन पे जो एकदम लास्ट पॉइंट आपको दिख रहा है इस स्क्रीन पे, थ्रू पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स पीपल कैन रीच द गवर्नमेंट। कि जब उसको गवर्नमेंट से शिकायत थी, क्योंकि देखो ये जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड ऑफिस गवर्नमेंट का है, राशन कार्ड के एम्प्लॉइज गवर्नमेंट के, तो उसको प्रॉब्लम गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज से है। तो उसने क्या किया, अब वो खुद चीफ मिनिस्टर को तो चिट्ठी नहीं लिखेगा ना, तो उसने क्या किया बेसिकली, उसने एक लोकल एमएलए को बोला और उस लोकल एमएलए ने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। यानी कि जहां उसको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम थी वो लोकल एमएलए ने सॉल्व कर दिया। या मानो एक आम आदमी है, उसको गवर्नमेंट से कुछ चाहिए, मानो कि कोई एससी एसटी है, उनका मानना है कि मानो हाइपोथेसिस है, अपना दिमाग इसमें मत चलाना, कंसिडर करो ये हो रहा है इमेजिनरी सिचुएशन, कि कोई शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब का बंदा है, उसने कहा कि यार हमको मानो एक रिजर्वेशन चाहिए इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, मान लो ठीक है। तो वो लोग अब वो क्या करेगा, वो आम बंदा है, एक आम गांव का आदमी है, शायद वो खुद तो सरकार से बात नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने गांव के पंच पंचायत, अपने बीडीओ, अपने नगर सेवक, यानी कि जो भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, लोकल एमपी एमएलए, उससे बात कर सकता है। तो वो एमपी एमएलए को बताएगा, एमपी एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बताएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगे बताएगा, ऐसे क्या होगा कि एक चेन सी बन जाती है। तो आम लोग जो हैं, अगर उनकी कोई शिकायत है, उनकी कोई प्रॉब्लम है, तो वो डायरेक्ट पार्टी को नहीं बताते, वो डायरेक्ट पार्टी के लीडर को या गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को नहीं बताते, वो जिस पार्टी की गवर्नमेंट है ना, उस पार्टी के लोकल एमपी एमएलए को बताते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा बेसिक है। क्या आंसर सच में इतना बड़ा है? हाँ मैं जानता हूं, मैं स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। समझा सर, ये तो मुझे याद नहीं करना था, आपने बहुत ज्यादा समझा दिया, कोई बात नहीं ना, समझ जाओ। हम पढ़ाई सिर्फ याद करने के लिए थोड़ी करते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी? अब स्क्रीन नहीं देखना है, ठीक है, स्क्रीन व्रीन देखते रहोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। स्क्रीन मत देखो, ये 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तीनों क्वेश्चन के जवाब बताओ। पहला, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, या लास्ट क्वेश्चन क्या है तीसरा, व्हाट पर्पस डज अ पॉलिटिकल पार्टी सर्व्स। सो पॉलिटिक यानी कि क्या काम करती है पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू। पॉलिटिकल पार्टीज contest elections. If they manage to win the election, they form the government. If they lose the election, they form the opposition. है ना? Political parties can influence the decision of the government through mass movements and struggles. और उसके बाद लास्ट में याद आए तो लिख देना अभी कि पॉलिटिकल पार्टी, हाँ ये जो पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड्स, ये पॉलिटिकल पार्टीज अपॉइंट द मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट, है ना। थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनरी पीपल कैन कनेक्ट टू द गवर्नमेंट। अब इनमें से कोई भी 3-4 पॉइंट जो तुमको अच्छे लगे, 3 मार्क में ही क्वेश्चन आता है ज्यादातर, 5 मार्क में कम आता है, लिख देना, ठीक है। ऑलराइट, अगर यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में मेरे को दिखा है, आयुष कुमार झा ने पूछा है, सर हाउ पॉलिटिकल पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन थ्रू मास मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल्स, जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। यस, अगर ये सब मैं इरेज करूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये वाला पॉइंट जो है कहाँ हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज कैन इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट्स डिसीजन थ्रू मास मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल्स, ठीक है, इससे वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो इसी से होता है, ठीक है। हाउ पॉलिटिकल पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टीज शेप, एक क्वेश्चन तो पढ़ा यार, कैसे थक गए, ठीक है।
नहीं, अभी तो एंड नहीं करेंगे, ठीक है। व्हाट आर द शेप्स ऑफ, सॉरी, हाउ पॉलिटिकल पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन थ्रू मास मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल्स। इसको मैं और आगे करता हूँ और आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, इस आंसर को। लेक्चर तो और चलेगा अभी, ठीक है। ऑलराइट, फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा दिया था, देखो हमको इतना नहीं याद रखना है, समझ गए। अब इसके बाद जो एक अगला क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से, वह व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, या व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी। लेकिन इसको हम लास्ट में करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका उससे कनेक्शन है, ठीक है। तो आपका 20% चैप्टर हो ही गया है। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। अब ये तो बहुत सिंपल है, देखो इसमें वही चीज जो आपने पावर शेयरिंग में थोड़ी पढ़ी थी ना, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसा विकास कह रहे हैं वही है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स पॉइंट यहाँ पे ये है कि वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम, इसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो बेसिक सी बात है, इन ये टर्म्स ना अपने नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी कि सेल्फ, आप समझ सकते हो। वन पार्टी सिस्टम, जिस देश में एक ही पार्टी है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा। अक्सर लोग कहते हैं कि चाइना इज अ वन पार्टी सिस्टम, चाइना में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना में एक ही पार्टी है, चाइना में 8 और छोटी छोटी पार्टियां हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर टोटल पार्टीज हो गई 9। तो सर ये तो मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि टू पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी होगी दो। यहाँ तो 9 पार्टियां हैं, तो हम क्यों बोलते हैं चाइना इज वन पार्टी सिस्टम, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा एक ही पार्टी फॉर्म करेगी। आज 9 पार्टी है चाइना में, मानो आने वाले समय में 90 पार्टियां हो गई या 900 पार्टियां क्यों ना हो जाए, गवर्नमेंट हमेशा एक ही पार्टी बनाएगी, कम्युनिस्ट पार्टी। क्योंकि ये जो बाकी 8 पार्टियां हैं, 9 कैसे कम्युनिस्ट को लेकर के, कम्युनिस्ट को निकाल के, ये जो बाकी 8 पार्टियां हैं चाइना में, ये दे आर सबॉर्डिनेट टू द कम्युनिस्ट पार्टी, या ये कम्युनिस्ट पार्टी के अलाइज हैं। ये कभी अलायंस तोड़ नहीं सकते, क्योंकि चाइना बाय नेचर वन पार्टी सिस्टम ही में विश्वास रखता है। तो इन 8 पार्टियों में से भी किसी का कैंडिडेट अगर प्राइम मिनिस्टर के लिए लड़ेगा ना, तो वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे के अंदर ही लड़ेगा। तो कहने के लिए 8 अलग अलग पार्टियां हैं कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ के, पर हर बार चाहे कम्युनिस्ट पार्टी का कैंडिडेट लड़े तो कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे के अंदर लड़ेगा प्राइम मिनिस्टर के लिए, या इन 8 पार्टियों में से किसी का कैंडिडेट लड़े। कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन अगर लड़ता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार में, कम्युनिस्ट पार्टी की ध्वज तले लड़ेगा, ठीक है ना। जैसा मोहित कह रहे हैं 8 पार्टीज आर सबमर्ज्ड इन सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, है ना। तो ये देखो सबमर्ज्ड है कह सकते हो, पर देखो ये इंडिपेंडेंट पार्टीज भी हैं, लेकिन इन सबकी आइडियोलॉजी एक ही है, सब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं, है ना। तो इसीलिए ये सारी पार्टी सपोर्ट करती है। समझ गए। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, देखो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज वन पार्टी सिस्टम, तो लिख देना, सीधी सी बात है, वन पार्टी सिस्टम इज अ टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम इन विच देयर इज ओनली वन पार्टी। लेकिन उसके बाद ये भी लिखना कि ओनली दिस वन पार्टी इज अलाउड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। कि हो सकता है कि एक पार्टी हो, पर वन पार्टी सिस्टम सच में सच्चा वन पार्टी सिस्टम कब है, जब एक ही पार्टी को, और वो सेम पार्टी, जब एक ही पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलता है। जब ओनली वन पार्टी, पहले क्या लिखो, व्हाट इज वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम इज अ पार्टी सिस्टम इन विच देयर इज ओनली वन पार्टी एंड ओनली दिस पार्टी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। सिर्फ यही पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। उसके बाद एग्जाम्पल में लिखना चाइना, और उसके बाद एग्जाम्पल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, है ना, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी, ठीक है। ऑलराइट, सो हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज डू वी हैव। हाँ, एक और स्टेटिस्टिक जो आपको पता होना चाहिए कि मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, उनके पास, अब ये स्टेटिस्टिक थोड़ा पुराना है, ठीक है, जब आपकी बुक लिखी गई थी ना, आपका सिलेबस काफी टाइम से चेंज नहीं हुआ है, तो उस समय 750 पार्टीज जो थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड थी। समझ रहे हो ना आप बात को। तो ये स्टैटिस्टिक आपके नॉलेज के लिए, आप बस याद रखना बहुत सारी पार्टीज रजिस्टर्ड है।
आज के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो 1200-1300 के पास वो आंकड़ा गया है। ये सारी पार्टीज मिला करके, अब आप सोचोगे सर इतनी सारी पार्टीज तो हमें नहीं पता, मेरे को तो 2-3 पार्टी ही पता है, बीजेपी कांग्रेस वगैरह। अरे ये सारी पार्टी है, कोई पार्टी किसी स्टेट में होती है, कोई पार्टी किसी गांव के ग्राम पंचायत इलेक्शन की पार्टी हो सकती है। मतलब स्टेट पार्टी, नेशनल पार्टी, सब पार्टी मिला करके कई पार्टीज क्या होती है कि जोश जोश में पार्टी बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, पार्टी फिट्टूस हो जाती है, पार्टी में का दम निकल जाता है, या पार्टी डिसबैंड हो जाती है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल और सब लोग छोड़ के चले जाते हैं। पर रजिस्टर तो हो चुका है, तो रजिस्टर में पार्टी का नाम तो दिखाएगा, भले वो पार्टी चुनाव लड़े या ना लड़े। तो आपको भले ही ये 750 पार्टीज, इतनी सारी पार्टीज मेन फ्रेम में नहीं दिखती हो, पर ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रजिस्टर में एज पर योर बुक 750 पॉलिटिकल पार्टीज है। आज के कॉन्टेक्स्ट में 1200-1300 है, ठीक है। उसके बाद सीधी सी बात है, व्हाट इज वन पार्टी सिस्टम। क्वेश्चन लिखो। गगन के तले वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम, what is one party system? One party system is a type of system in which there is only one party. One party system is a type of party system in which there is only one party. ठीक है, what is one party system? One party system is a type of system in which there is only one party and only this one party can फॉर्म द गवर्नमेंट। इस एक पार्टी को छोड़कर और कोई पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकती, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क्स में आ सकता है। एग्जाम्पल को दूसरे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में लिखना। चाइना, चाइना में कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी। ऑलराइट, सीधी सी बात है। इसी तरीके से व्हाट इज टू पार्टी सिस्टम? ये वन पार्टी टू पार्टी, जैसे हमने वन पार्टी देखा वैसे टू पार्टी देख रहे हैं, वैसे मल्टी पार्टी देखेंगे। और इन सबको मिलाकर के एक मेजर 3 मार्क्स या 5 मार्क क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट आर द वेरियस पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया। हाँ, या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स आर देयर। देखो, अगर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टीज ये पूछा है तो आप वहां पे कहोगे नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी। लेकिन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, अगर सिस्टम वर्ड यूज किया है कहीं पर भी, है ना, सिस्टम वर्ड यूज किया गया है, तो मतलब वन पार्टी टू पार्टी की बात हो रही है। तो याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। सीबीएसई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछती है 2 तरीके से। एक वो पूछते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर। इसमें सिस्टम नहीं लिखा है, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम नहीं, सिर्फ पार्टीज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर, तो इसमें बच्चे वन पार्टी टू पार्टी लिखते हैं। नहीं, वन पार्टी टू पार्टी आप तभी लिखोगे, वन पार्टी टू पार्टी या मल्टी पार्टी आप सिर्फ तभी लिखोगे जब क्वेश्चन में सिस्टम वर्ड कहीं दिया होगा, नहीं तो आप नहीं लिखोगे, है ना। सो व्हाट इज वन पार्टी सिस्टम, व्हाट इज टू पार्टी सिस्टम, व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम, समझ रहे हो ना। सिस्टम वर्ड कॉमन है। तो अगर क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर, तो मैं लिखूंगा नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, 2 ही है बस। अगर क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम इज देयर, या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इज देयर, जब जब सिस्टम वर्ड आएगा सिर्फ तभी आप वन पार्टी टू पार्टी या मल्टी पार्टी लिखोगे। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा, सर आपने कहा कि वन पार्टी सिस्टम में जरूरी नहीं है, जैसे चाइना के केस में और भी पार्टीज है ना, पर आपने लिखा देयर इज ओनली वन पार्टी, है ना। देखो, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना, ये थोड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है ना। ये मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बताया था, आप इतना मत जाओ उसमें, ठीक है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक से ज्यादा पार्टी हो सकती है, तो या तो आप ये कर सकते हो कि यहां से ये ओनली काट दो, वेयर देयर इज वन पार्टी। ओनली वन पार्टी मतलब सिर्फ एक पार्टी होगी, है ना।
तो आप क्या करो, यहां से ओनली काट सकते हो कि टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम इन विच देयर इज वन पार्टी एंड ओनली दिस वन पार्टी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। जैसे एक स्टूडेंट ने अभी डाउट पूछा, सर चाइना में तो और भी पार्टीज हैं, तो ओनली वन पार्टी कैसे लिख सकते हैं वन पार्टी सिस्टम में? ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना, देखो आप पॉलिटिकल साइंस का ह्यूमैनिटीज में 11th-12th में पेपर नहीं दे रहे हो, तो बेसिक लेवल से आप याद रखो कि ये जो मैंने आपको बात बताई कि कल को मानो आपसे कोई बात करेगा या आप कहीं किसी समाज में गए, वहां किसी ने ये पॉइंट आपको बोल दिया कि यार चाइना में तो मैंने नेट पे देखा 8 पार्टीज हैं और छोटी छोटी 8 पार्टीज हैं और कम्युनिस्ट पार्टी को मिला के 9 पार्टी है, तो मेरा स्टूडेंट कहीं हक्का बक्का ना रह जाए। तो मेरे स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि आज हो सकता है 9 पार्टी है, कल 9,000 पार्टी वो लोग खोल ले, लेकिन हमेशा सरकार एक ही पार्टी की बनेगी, वो है कम्युनिस्ट पार्टी की। और इसीलिए क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टी हर साल बार बार सरकार बनाती है, इसीलिए हम इसको वन पार्टी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सिस्टम इन विच देयर इज, हाँ ठीक है, वन पार्टी सिस्टम सीधा है। व्हाट इज वन पार्टी सिस्टम? It is a type of system in which there is only one party and only this one party can form the government. Example China, है ना। उसके बाद what is two party system? The type of party system in which there are two parties and only these two parties can form the government. ठीक है। एग्जाम्पल यूएसए एंड यूके। अगर आपकी जानकारी के लिए आपको याद रखना पड़े या आपको याद आए तो लिख देना, यूएसए में कौन सी 2 पार्टीज हैं? एक है आपके रिपब्लिकन्स, अगेन जो मैं ब्लू इंक से लिख रहा हूं ये याद रखने की जरूरत नहीं है, याद आए तो लिख देना, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स ये 2 पार्टीज यूएसए में है, ठीक है। हम्म। ठीक है। व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम? ये 2 मार्क में या ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। in which there are multiple parties और more than 2 parties, ऐसा भी लिख सकते हो आप, है ना। इसमें क्या लिखोगे? कोइलिशन इज विजिबल। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं भूल गया, कोइलिशन इज विजिबल ये मल्टी पार्टी सिस्टम में है। और ये जो आपका वन पार्टी सिस्टम है इसमें और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेड से लिखता हूं, क्या है? इट इज अनडेमोक्रेटिक। तो सीबीएसई ने तो अब तक नहीं पूछा है, पर एनटीएससी आपसे पूछ चुकी है, आपकी जानकारी के लिए आप सुन लो। विच इज द अनडेमोक्रेटिक टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम, या विच पार्टी सिस्टम इज अनडेमोक्रेटिक? पार्टी सिस्टम, क्वेश्चन में सिस्टम वर्ड है, तो नेशनल स्टेट नहीं, सिस्टम वर्ड है, तो वो वन पार्टी 2 पार्टी और मल्टी पार्टी की बात कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा पार्टी सिस्टम अनडेमोक्रेटिक है? तो वन पार्टी सिस्टम। तो विच पार्टी सिस्टम इज अनडेमोक्रेटिक? इट इज द वन पार्टी सिस्टम। उसी तरीके से ये मल्टी पार्टी सिस्टम में कोइलिशन विजिबल है। क्या विजिबल है? कोइलिशन। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इन विच पार्टी सिस्टम कोइलिशन इज विजिबल। तो आप सोचोगे 2 पार्टी सिस्टम है, इसमें भी 2 पार्टी है, इसमें भी तो गठबंधन हो सकता है, नहीं होता है। कोइलिशन यानी कि गठबंधन, कोइलिशन सिर्फ मल्टी पार्टी सिस्टम में होता है, ठीक है। there are two multiple there are multiple parties or more than 2 parties, coalition is visible, है ना। उसके बाद आप क्या लिखोगे? मल्टीपल पार्टीज कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, या मल्टीपल पार्टीज हैव द चांस ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, एकम सत्यम, ठीक है।
एग्जाम्पल हमेशा देना, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के क्वेश्चन में। मल्टी पार्टी में इंडिया दे दो, श्रीलंका दे दो, हो जाएगा, ठीक है। या जर्मनी दे दो, कोई यूके मत देना, कोई यूरोपियन देश, यूके छोड़ करके, इसराइल छोड़ करके भी, ठीक है। इसराइल में भी मेरे ख्याल से टू पार्टी सिस्टम है। ऑलराइट, तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, दिक्कत की कोई बात नहीं है, समझ गए ना। तो हमने ये आपका मेरे ख्याल से 30% चैप्टर अब कर लिया है। ये किशन जी वाला मेरे को याद दिलाना कल, ये मैं इसका बताता हूँ, ठीक है। शॉर्ट में बता दूंगा ओवरव्यू किस बारे में, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पूरा वन पार्टी टू पार्टी सिस्टम के बारे में लिखा है। एक चीज तो यहाँ पे आपको बताई गई है कि ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम, क्या है, क्या हो रहा है, ये कुछ ज्यादा ही जूम नहीं हो रहा है, ठीक है। एनीवेज, ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशनड, समझ रहे हो ना आप, कि देखो ये इतना स्टेटमेंट मत पढ़ो, पहले मैं इस स्टेटमेंट का मतलब आपको बता देता हूँ, उसके बाद पढ़ते रहना, ठीक है। कि यहाँ पे यही लिखा है कि देखो तीन टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, सिस्टम वर्ड आया तो हमेशा जहां पे भी सिस्टम वर्ड लिखा है वहां वन पार्टी टू पार्टी मल्टी पार्टी लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली बात इतनी ही हो रही है कि आपको ये पूछा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि तीन टाइप की पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो ये कोई भी देश ये कैसे डिसाइड करता है कि मेरे देश में वन पार्टी सिस्टम होना चाहिए, टू पार्टी सिस्टम होना चाहिए, या मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है उस देश के अपने, मत पढ़ो ये, उस देश के अपने सिचुएशन को देख करके, यानी कि वो देश अपनी डाइवर्सिटी देखता है कि मेरी पॉपुलेशन में क्या डाइवर्सिटी है। इंडिया हूं अगर मैं, तो मेरे पास तो यार इतने सारे लोग हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट भी है उसमें, ये वन पार्टी तो नहीं चल सकता। चाइना में चलेगा, चाइना में मेजोरिटी ऑफ द लोग एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसलिए वहां पे वन पार्टी सिस्टम चलता है। टू पार्टी सिस्टम में ज्यादातर, अगर आपके देश में ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, दो तीन तरह के लोग हैं, तो आप कर सकते हो, है ना। तो ये हो जाता है वन पार्टी टू पार्टी सिस्टम में। सो ये वर्स्ट केस सिनेरियो में पूछा जा सकता है आपसे, हाउ डज अ कंट्री डिसाइड्स दैट विच पार्टी सिस्टम इज बेस्ट फॉर इट। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, आप लिख देना कंट्री डिसाइड्स बेस्ड अपॉन इट्स ओन इंटरनल सर्कमस्टांसेस, बेस्ड अपॉन इट्स ओन डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन, कुछ भी फेंको, है ना। कि हाउ डज अ कंट्री डिसाइड्स विच पार्टी सिस्टम इज बेस्ट फॉर इट, अ कंट्री डिसाइड्स which party system is best for it as per what, as per its internal situation, internal circumstance, internal politics, एकम सत्यम, as per its population, as per its diversity, ठीक है। वही पॉइंट यहां पे दिया गया है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये लेक्चर यहां पे फिलहाल मैं इसको एंड करता हूं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप ईमेल के जरिए या हमारी टीम को फीडबैक दे सकते हैं कभी भी, ठीक है। और अगर आपको और कोई इशू है, जैसे मैं देख रहा था कुछ लोग पूछ रहे थे हैंड रिटन नोट्स नहीं मिले, तो देखो हमारी टीम निरंतर कोशिश कर रही है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए। और जो मेरे नोट्स है वो तो आपके पास है ही, हाँ इकोनॉमिक्स का चैप्टर पीडीएफ जो है वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स के नोट्स और एक तरीके से इकोनॉमिक्स के जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन की एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी। देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ना, उसके अलावा भी चैप्टर पढ़ना, वो जो है वो मैंने आपको भेजा है, ठीक है। ऑलराइट, तो फिलहाल इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। मैं हूं शुभम गुप्ता, जुनूनियंस, आपके समय के लिए शुक्रिया। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है नंदिनी ने, सर एग्जामिन द रीजन टू एक्सेप्ट मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया बिकॉज इंडिया इज वेरी डाइवर्स। ये क्वेश्चन या तो 2 मार्क्स में आएगा, 1 मार्क तो है नहीं, 2 मार्क में आएगा, 3 मार्क में नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द रीजन फॉर विच इंडिया अडॉप्टेड द मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया? बिकॉज मल्टी पार्टी सिस्टम इज बेस्ट फॉर इंडिया। मल्टी पार्टी सिस्टम इज बेस्ट फॉर इंडिया बिकॉज इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री. There are many religions, there are many castes, there are many subgroups, there are people with different ideology. यहां पे आप जितना अच्छा लिख सकते हो ना, एक चैंपियन स्टूडेंट कौन है? एक चैंपियन स्टूडेंट वो है कि थोड़ा नॉलेज, थोड़ी इंग्लिश और थोड़ा कॉमन सेंस, वो बना देगा चैंपियंस,
ठीक है, तो चैंपियन चैंपियन स्टूडेंट पढ़ो, ठीक है। ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया नहीं है तो ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नहीं दे सकता, पर एनीवेज ठीक है। आप नंदिनी बहुत बहुत शुक्रिया, इस क्वेश्चन को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। बट बेसिकली व्हाई डिड इंडिया अडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम? बिकॉज इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री। अब फेंको उसमें, पहले तो लिख दो इंडिया बिकॉज मल्टी पार्टी सिस्टम इज बेस्ट फॉर इंडिया, उसके बाद नीचे दूसरा पॉइंट कॉपी भरनी है ना, उसके बाद मल्टी पार्टी सिस्टम इज बेस्ट फॉर इंडिया बिकॉज इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री। अरे सही है भाई, हम 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 190 से ज्यादा देश है, उनमें टॉप 10 में हम आते हैं, बहुत जमीन है हमारे पास। हाँ, चाइना, रशिया, अमेरिका, कनाडा जितनी नहीं है, पर फिर भी बहुत जमीन है। सो इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री, India has a lot of diversity in its population. There are multiple religions, multiple castes, multiple subgroups, multiple ideologies, है ना? Hence multi-party system is best for India. ऐसा लिख देना, ठीक है? Anyway students, मैं हूं शुभम गुप्ता, जुनूनियंस, आपके समय के लिए शुक्रिया।